आपने साइन इन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा, जनरेट पेपर, क्लिक बिलो फॉर जनरेशन ऑफ न्यू पेपर फ्राम पैक आइटम बैंक सिस्टम IBS एंड प्रिंट और सेव फॉर लेटर यूज़। आप इसको प्रिंट लेते जाएं साथ साथ या सेव करते जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो है वो जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये वाला नीचे जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जब जनरेट पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से ये शो हो जाएगा। और आपने यहाँ पे सिलेक्ट पेपर ग्रेड आपने सेलेक्ट करना है, किस ग्रेड का आप पेपर जनरेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6 का जनरेट करना चाह रहे हैं तो नीचे है सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट का करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस है तो साइंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट सेक्शन आ गया, ABC जो भी सेक्शन है वो आप क्लिक करेंगे। एक सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो मैं ये देखें आ रहा है पेपर फॉर सेक्शन ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पेपर फॉर सेक्शन ए ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट है। सो इसलिए जो है इसको ओके, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब अगर नहीं जनरेट हुआ होगा तो ये जनरेट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने नोट करनी है, समटाइम ये होता है कि कुछ MCQs जो है वो मिसिंग होते हैं किसी पेपर के। सिर्फ किसी कुछ पेपर ऐसे हैं किसी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश का है 7 का, या इसी तरह कंप्यूटर साइंस का एक क्लास का भी इशू था, और एक क्लास 7 का आई थिंक उर्दू का भी इशू था। उसमें सिर्फ यहाँ तो दो चीज़ें हैं, आप लोग अगर इंटरनेट आपके पास अच्छा नहीं है तो आप वेट कर लें, समटाइम वो ब्राउजिंग में भी टाइम लेता है। तो अगर ब्राउजिंग पे अगर आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है, सर्वर भी डाउन नहीं है, तो फिर आप जो है वो उसका पेपर B जनरेट कर लें, यहाँ पे सेक्शन B कर लें या C कर लें या D कर लें। जो आपका फिर कंप्लीट पेपर आ रहा होगा उसी को आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा के उसी की फ़ोटोकॉपी करवानी है। तो सम टाइम ये होता है कि उसी को जो है ना वो प्रिंट आउट कर दिया जाता है। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन जहाँ से भी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट करवा रहे हैं उनसे आप ये कह दें कि पेपर जो है ये, और ये पेपर एक ही पेज पे आएगा। पेपर जैसे पहले थे सेम पेज पे एक ही पेज पे सारा पेपर होगा। लास्ट टाइम के पेपर हैं कुछ वो एक ही पेज पे प्रिंट हुए थे, तो ये पेपर सभी पेपर जो हैं वो हर सब्जेक्ट का एक एक पेज पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये देखें हमारे पास जो है ये सारे सेक्शन आ रहे हैं। ये 4 क्लास के पेपर हैं तो इसमें सेक्शन बी ये इसलिए जनरेट की गई हैं बी वाले क्योंकि ए इनके मिसिंग थे। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल 8 का कंप्यूटर है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ नीचे से। कंप्यूटर 8 का ये आपको MCQs नज़र आ रहे होंगे, तो ये नीचे से आप देखें कि MCQs नज़र आ रहे हैं। तो ये MCQs जो हैं वो यहाँ तक MCQs ही हैं जो इसका सेक्शन A है पेपर का। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs 10 दिए हुए हैं, इसमें जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, इंशाइया ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका सेक्शन जो है हमने B जनरेट किया है। तो आपने जिधर से भी आप कॉपी करवा रहे हैं तो अभी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग जो है वो B सेक्शन ट्राई कर लें या C सेक्शन ट्राई कर लें, वो आप उसी को फ़ोटोकॉपी करवाएं। अगर आपने इसको जो है वो करवा लिया तो फिर आपके लिए ये इशू बनेगा। सो ये अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। तो ये आपको लॉगिन डिटेल और पेपर जनरेट करने का प्रॉपर जो है वो आपको गाइड कर दिया है कि आप किस तरह से पेपर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप लोग जब पेपर जनरेट कर लें तो आप काइंडली इसको 1 बाय 1 जो है वो चेक भी कर लें। 4-5 पेपर में इशू है कि उसमें 4 क्लास के भी कुछ पेपर्स हैं, उसमें इंशाइया जो है वो नहीं है, जैसे मैं आपको चेक करवाया कि उसमें भी इंशाइया नहीं है 8 कंप्यूटर में। तो इसी तरह और 4 क्लास के भी हैं कुछ पेपर, उसमें इंशाइया बिल्कुल नहीं है। तो ये आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जिनका इंशाइया नहीं है उसको आपने पहले रिव्यू कर लें 1 बाय 1। इनको यहाँ पे क्लिक करके ना जनरेट कर लें। जनरेट करने के बाद आप 1 बाय 1 चेक कर लें कि सब ओके हैं। तो उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट करने के लिए जिससे भी करवाने या जिसको भी करने के लिए देने है उसको कहें, क्योंकि अगर इशू बना मतलब उसमें सिर्फ MCQs हुए या कुछ मिसिंग हुआ तो फिर जब आपने जो जिस दिन पेपर हुआ तो आपके लिए मसला बनेगा। आपने फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है तो आपके फिर जो है यहाँ आपको दोबारा से क्वेश्चन लिखवाने पड़ेंगे तो पैसे ज़ाया होंगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग पहले से एहतियातन इसको चेक कर लें। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।